अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान और इनके चेले चेहरे पर दाढ़ियां सजाकर जिस बेशर्मी और ढिठाई के साथ शो में आकर झूठ बोलते हैं, इस पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस पर पारस जहांजेब और कप्तान के शेर ने शो में बुलाकर इनकी ऐसी क्लास लगाई कि मजा आ गया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त इलेक्शन के इंतजार में है। पहले ही कहा जा रहा है कि बड़े हीले बहाने करके इलेक्शन डिले कर दिया गया है। अब आप लोग एक और नया मसला लेकर सर मैदान में आ गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि जनवरी में शदीद सर्दी और बाज मकामात पे बाज इलाकों में बर्फबारी की वजह से इलेक्शन तो मुमकिन ही नहीं है। तो आप ऐसा क्यों समझते हैं? देखें ना, हम वोट डालना मुश्किल है। बलूचिस्तान में हमारे रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला साहब पे जी बिल्कुल। अब दो बातें, 2013 में इससे ज्यादा दहशतगर्दी थी लेकिन कैंपेनिंग भी उस वक्त में की गई। लेकिन अगर दीनी एतबार से आप देखें तो -10 में भी लोग नमाजें भी पढ़ते हैं और रोजे भी रखते हैं। दुनियावी एतबार से भी अगर देख लें तो दुनिया में जो सख्त तरीन ममालिक होते हैं वहाँ भी कारोबार जिंदगी जारी रहता है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में नवंबर 2020 में इलेक्शन हुए थे सर, और वहाँ पे उस वक्त शदीद सर्दी थी और बर्फबारी भी हो रही थी, लेकिन लोग तो निकले। कहाँ पे आए? नवंबर पे आ जाओ। नवंबर का तो कह रही हूँ, ये है कि वो जो निगरान वजीर आजम है ना काकड़ साहब, वो कह रहे हैं कि मैं मौलाना साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता, मैं जनवरी पे इलेक्शन पे मुतमईन हूँ, मौलाना साहब ने इलेक्शन का फैसला नहीं करना। फिर आपने बात की जो बाकी पार्टियों की भी, तो नून लीग को भी कोई एतराज नहीं है जनवरी में इलेक्शन होने पे। पीपल्स पार्टी कह रही है जनवरी में इलेक्शन नहीं हुए तो सड़कों पे आ जाएंगे। तो सवाल ये है कि जो खदशात इस वक्त आप लोगों को हैं, जब वो इलेक्शन कराने वालों को और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज या बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको नहीं है, तो मौलाना फजल रहमान साहब को क्यों है? हमने किसी को गले से तो नहीं दबाया ना, हमने तो बात ही की है ना। अब निगरान वजीर आज़म हमारी बात नहीं मानते हैं, न माने, वहां पैदा हो जाता है ना। मुल्क में वैसे इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है। आपने जिस चीज को जरूरी समझकर इस 90 को 91 कर दिया है, हम किस इसको बाद में कर। और आप ये भी कहते हैं कि इलेक्शंस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात करी हूँ, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, बराबरी का हक सबको मिलना चाहिए। फजल रहमान साहब का बयान है। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि इमरान खान के हाथ बंधे हुए हैं इस वक्त में, जो जेल में है ना। हाँ, हाथ जेल में है ना, ठीक है। पार्टी के हाथ भी बंधे हुए हैं? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। 9 मई का वाकया है, यानी उसका कोई ना कोई तो हल निकलेगा। लेकिन 12 हम उसूली मौक़िफ़ है आपका। उसूली मौक़िफ़ हमारा ये है कि किसी सियासतदान को जेल में नहीं होना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद साहब, पहले जरा इलेक्शन पे बात कर लेना कि इलेक्शन कमीशन ने आपको पता है कि मुबहम अंदाज में ही जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की तारीख तो दे दी है। अब जो JUIF का खदशा है, वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो कुछ एरियाज हैं वहाँ पे शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता। तो क्या आप इनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आपकी जमात को भी ये कोई सर्दी और गर्मी का इशू है, या आप कहते हैं कि बस इलेक्शंस करवा दो, इलेक्शंस हो जाने चाहिए? गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके। अगर आप इनके बयानात पिछले 8 महीने 9 महीने के देख लें, जनवरी फरवरी मार्च में ये कुछ और कहते थे, आइन की ये बात ही नहीं करते थे जी। आइन के टोटली खिलाफ करते थे। मौलाना साहब कह रहे हैं ना कि खोल दें, और आप मीडिया पे आ रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने। एक मैं बता देता हूं, जवाब देने का इन्होंने पिछले इलेक्शन किया उंगली पकड़कर, अब आएंगे उंगली छोड़कर। ये कहते हैं ना, हमने आप जीरो अगर आप इलेक्शन में पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। मुफ्ती साहब, अगर आप कहते हैं हमने उंगली पकड़ी थी, आप तो उनके कंधों में बैठ के सहारते रहे। आपकी तो आज तक आप लोगों ने कोई आप कब हुकूमत से बाहर रहे हैं? आपके दौर में। वो इस वजह से तभी तो सड़े हुए हैं, तभी तो ये लोग सड़े हुए हैं। ये थ्रू आउट देखिए, जहां जहां बेनजीर के खिलाफ IGI किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? बात अगर पूछ लूं, आपने इन्हें 3.5 साल में क्यों नहीं रखा अपनी हुकूमत में? क्यों नहीं रखा? हम क्यों रखे इन्हें? नहीं रखा। ये हुकूमत का क्या ये जरूरी है हुकूमत में हो? MQM को रख लिया। एक मिनट है जाए। देखिए, मैं एक बात बताऊं, तो हम तो हैं या पोजीशन के लोग हमेशा से नहीं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं ना, गुफ्तार के गाजी बन तो गए। इमरान खान की डट कर मुखालिफत हमने नहीं की ना, तो हमें तो बात करूंगी, हमें रिवार्ड देना चाहिए कि आपने ठीक मुखालिफत। तो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मौलाना साहब की ख्वाहिश अपनी जगह पे, जो वो ख्वाहिश कह रहे हैं ना कि इनको बाहर भी आ जाना चाहिए चेयरमैन PTI को, और फिर ताकि जब साथ होंगे सबके हाथ खुले होने चाहिए, ताकि फिर इलेक्शन का मजा भी आएगा। तो वाकई वो ये बात कोई हवा में कर रहे हैं, या वो वाकई ये चाहते हैं सर
क्योंकि इमरान खान अगर जेल से बाहर आ गया तो क्या मौलाना साहब उसको अफोर्ड कर लेंगे उस बात को सर? या वाकई आज भी आपके मद्दे मुकाबले यही है, यही आपके सियासी है? नहीं, ये आपके जहन पर जो भूत सवार है ना, उसको आप बता रहे। ये सवाल है, भूत सवाल नहीं था। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपने मुझे सुनने की सलाहियत। इमरान खान न पॉपुलर था, न पॉपुलर है, न पॉपुलर रहेगा। इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें मेरे ख्याल से 2 दफा पहले जीता, 2 दफा पहले नहीं, ये तो जिम्नी है ना। दोबारा वो कहूंगा कि गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके। क्योंकि आप लोग सिर्फ गुफ्तार की हद तक ये कह रहे हैं, आप लोग किरदार की हद तक ये बात कर ही नहीं रहे हैं। आप अंदर से कुछ, ये लोग इनको जिस दिन हाथ बंधे हुए कप्तान को बाहर निकाल दिया ना, वो बंधे हुए हाथों से भी इनको ठीक ठाक फेंटी चढ़ा। तो कह रहे मकबूल ही नहीं है। वो तो निकाल तो देखे ना, एक दफा निकाले तो सही ना। अच्छा, दूसरी बात ये, एक मिनट है जाए, मुफ्ती साहब एक मिनट है जाए। इन्होंने सारा मुद्दा डाला है निगरान के ऊपर। किसकी दौरे हुकूमत में उनको अंदर किया गया था? किसकी दौरे हुकूमत में उनके साथ ये सारा कुछ हुआ था? वो कोई अदालत होती है ना, एक मिनट है ना, आप पहले प्रूफ करें फिर उसके बाद बात करें, ठीक है? ये सारी चीजें हैं तो आप अपने किरदार को ठीक करें, फिर गुफ्तार की बात पता भी चलता है कि क्या चीज है। तो मेरे साथ खाली गुफ्तार वाली बातें ना करें, ठीक है? रही बात ये कि थप्पड़ मारते हैं, देखिए नहीं, थप्पड़ नहीं मारते हैं, वो आवाम खुद मारेगी, मुझे मारने की जरूरत नहीं है। तो मुकाबला है किससे आपका असल में? हमारा मुकाबला किससे? हमारा मुकाबला उस स्टेटस को से है कि जो फसुर्दा किस्म के, आप नाम नहीं ले सकते। नहीं, मैं नाम लेता हूं, सुन ले। जो फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के खिलाफ है, कि जहां पे बाप है, बेटा है, पोता है, नवासा है, चाचा है, भतीजा है, फलाना है, ये एक कागज में मैं बता देता हूं नाम क्या है। मौलाना फजलुर रहमान एंड फैमिली, शरीफ एंड फैमिली, जरदारी एंड फैमिली, वली एंड फैमिली, ये फैमिलीज की तो पॉलिटिक्स है। इन फैमिली पॉलिटिक्स से निकालोगे तो ये मुल्क ठीक होगा। आप मुझे एक बात बताएं, यही वो सारे लोग हैं 1985 से बैठे हुए हैं, इनके पास ऐसा क्या कमाल है कि ये आज जाके चीजें ठीक कर देंगे? इनका दिमाग वही है, उतना ही चलता है और अपनी हद तक चलता है। इन सब लोगों के आप आज जायदादें निकालें और इन सब लोगों की आप जायदादें निकालें जब ये पॉलिटिक्स में आए थे, ठीक, आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों की असल में ये क्या थे। नाज़रीन, कप्तान के शेर ने क्या खूब कहा है, गिरफ्तार के गाजी बन बैठे, किरदार के गाजी बन न सके। नाज़रीन, ये वही टोला है जो हमेशा झूठ बोलता है और मुनाफकत करता है, और इनकी जबान से अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए हर तरह की बातें नजर आएंगी, लेकिन इनके किरदार में आपको मुनाफकत, चोरी और हर तरह का जुर्म नजर आएगा। नाज़रीन, ये वही लोग हैं जो इमरान खान को आज कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। नाज़रीन, ये वो टोला है जो पहले चाहता था कि इमरान खान को किसी न किसी तरह से नाजायज केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाए, और आखिरकार उन्होंने इमरान खान को जेल में बंद कर ही दिया। आज ये अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं ताकि अवाम कहे कि ये किस कदर इंसाफ पसंद हैं। हालांकि इनकी करतूत और काले कारनामों से ही अवाम को इनके झूठों का पता चल चुका है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अवाम के लिए इंतहाई शर्म की बात है और अफसोस का मकाम है, इस मुल्क में 2-3 फैमिलीज ऐसी हैं जो राज कर रही हैं। इस सारे सूरत हाल को देखकर लगता है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं बल्कि शहंशाहों का राज है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इस मुल्क में नौनहार जमहूरियत है। 2-3 ऐसे फरौन घराने हैं जो खुद को शहंशाह समझते हैं और चाहते हैं कि इस मुल्क में इक़्तिदार पर सिर्फ हमारा ही हक हो, जैसा कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन अब अवाम इन फरौनों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और न ही इस मुल्क पर मसल्लत होने देगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।